ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅੱਜ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ओम नमः शंकर महाराज होर तरक्कियां देन जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। सलीम जी की सबसे बड़ी खासियत, जब पहली बार वो हमारे ऑफिस में आए ना, तो हम सभी स्टाफ खड़े हो गए, चलो हम लोग फ़ोटो गिराते हैं इनके साथ। तो ये इस बीच में खड़े हो गए। फिरोज जी भी थे हमारे साथ, बुग्गा जी भी थे हमारे साथ उस दिन, बूटा मोहम्मद जी भी थे। तो हम लोग सारा स्टाफ मिलकर फ़ोटो करा रहा था। तो उन्होंने कहा कि कैमरामैन रुक जाइए, मेरी फ़ोटो ही सबसे वाइट आनी चाहिए। और आज जितने कैमरामैन सब यहाँ पे है ना अवेलेबल हैं, वो सब ये सुन लें कि सबसे ज़्यादा वाइट सलीम जी की फ़ोटो ही आनी चाहिए। मेरा रंग गोरा नहीं है बस, आप काहे ना है। आज हमारे बीच में बूटा मोहम्मद जी भी हैं, तो मैं गुजारिश करूँगी उनसे वो आप स्टेज पे आएँ तो प्रोफेसर साहब के लिए चंद शब्द बोलें। बूटा मोहम्मद जी, जोरदार तालियां हो जाए बूटा मोहम्मद जी के लिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं शुरुआत आगाज़ जरा करांगा कि ना नमाज आती है ना वुज़ू आता है, ना नमाज आती है ना वुज़ू आता है, सिजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। ओम नमः शिवाय। ओम प्रोफेसर एक स्टडी जी इन्हां दी बहुत ज़्यादा स्टडी है, इस करके इन्हां दे अगे प्रोफेसर लग्या है। अगर जे साडी मौसीकी दे विच देखा जाए, उत्थे गुरु का दर्जा मिलता। गुरु की डेफिनेशन जिहड़ी है, हनेरे नूं चानण करन वाला वो गुरु हुंदा। ते इन्हां ने पता नहीं किन्नियां किन्नियां जिंदगियां दे विच रोशनी कीती है, ते वो प्रोफेसर गुरदीप भाजी है। ओम नमः शिवाय। और इन्हां लई मैं अगर ज़्यादा तारीफ दे विच बोलना होवे तो मेरा ख्याल है कि मैनू कई दिन इत्थे माइक ते मैं बोली जावां ते पूरियां नहीं गल्लां होणीआं, सिफतां नहीं पूरियां होणीआं। इन्हां लई मेरे हिसाब दे नाल जिन्ना कि मैं इन्हां नूं मिलिआ, इन्हां दे अंदरों मैं जो पढ़िआ, क्योंकि जिहड़े कलाकार हुंदे वो भी पढ़ लैंदे आ फेस इन द इंडेक्स ऑफ माइंड। असीं सारे चेहरिਆਂ ਨੂੰ पढ़ लैंदे आ कि बंदा ਇਹ ਕਿਹੜੀ तबीयत ਦਾ है, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ अंदर, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ है। हर फनकार दे अंदर ये रहमत हुंदी है सरकार दी, उस अल्लाह पाक दी, उस रब दी, उस सोहने रब दी। और इसे तरीके दे नाल मैं इन्हां लई यही कह सकदा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ओम नमः शिवाय। तालियां तुसीं घट बजाया करो, किसी सट सुट ना लग जाए कहीं। क्योंकि वैसे हमें भी थोड़ी सी हिंदी बोलनी आती है, हम भी हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा। वैसे लगता है जैसे ब्रेड के साथ साग खा। हाँ, ते हम असी साल मक्की दी रोटी नाल ही खाने आ। मज़ा आउंदा। ये तो तुहानूं हसाउण वास्ते थोड़ा कॉमेडी करनी पैंदी है, क्योंकि एक विश्व, एक पूरी दुनिया का मान है मास्टर सलीम, जिन्हां दा तोड़ कोई नहीं है। और जे मालिक उस सरस्वती माँ ने रहमत की है, फील जिन्हां दे अंदर है, कुट कुट के सुर दा ऐसा एक ऐसी रहमत की है उस सरस्वती माँ ने, उस मेरे सोहने रब ने। तो साढ़े सारे चो एको ही एक है, चाहे साड़ी उम्र चो छोटा है, वो फिरोज खान है। ओम नमः शिवाय। मैं कहना कि असीं तारियां ना बजाया करो। मैनू बहुत तकलीफ हुंदी है कि सट ना लग जाए। प्रोफेसर साहब की तारीफ मैं पहला दसिया कि असी जिन्नी भी कर लीए उन्नी थोड़ी है, लेकिन वक्त के हिसाब के नाल अज मैं दस देवां कि साडे घर दे विच फंक्शन चल रहा है, प्रोफेसर साहब नूं पता है। हाँ जी, बरसी है जी अज, देखो। हाँ जी, सारा फंक्शन छड्ड के
ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਹੈ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੇ ਲੇਟ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੁੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਭਾਗ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਸੀ ਵੱਲ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਰਾਂਝਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ साहब ओम नमः शिवाय। परमात्मा खुश रखे। ओम नमः। शिफाली जी, अब वो वक्त भी आ गया है क्योंकि हमारे मेहमान भी अब जाएंगे आगे, तो प्रोफेसर साहब से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज़ अब जो आज का हमारा सूर्यमणि यंत्र है, और भाग्य की बात है कि आज संडे है, सूर्य का ये दिन भी है, ये सबसे अच्छी बात है, उसे आप प्लीज़ लोगों के अर्पण करें। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आज रविवार है, रवि की बात होगी, सूर्य की बात होगी, भास्कराय की बात होगी, दिन कराय की बात होगी। ये सभी नाम सूर्य देव के हैं। जब मैंने ये देखा कि यार पैसा नहीं आ रहा दुनिया के पास, ये 7-8 महीने बहुत कठिन बीते सबके, तो ताकत चाहिए इंसान को, तो मैंने एक सूर्य की मूर्ति किस शेप में लेके आता, सूर्य देव की मूर्ति किस शेप में लेके आता ताकि पूरी दुनिया को हिम्मत मिले। तो मैंने सूर्य का जो लोड होता है सिंह, उसकी पिक्चर मैंने बनाई ब्रास में। सूर्य की धातु जो होती है, पहले मैं आप सबको बता दूं, 24 कैरेट गोल्ड। जो इंसान 24 कैरेट गोल्ड नहीं पहन सकता
ब्रास का, पीतल का छल्ला पहले एक बराबर होता है। पहले मैं सबको ये बता दूं, वो सिर्फ 100-200 का आता है पीतल का छल्ला। सोने का छल्ला तो आपको पता ही है, 50,000 के करीब तोला हो चुका है। दोनों का एक जैसा असर होता है, इसलिए मैंने ब्रास की मूर्ति बनाई, सिंह की, ब्रास की। वो मैंने 3 महीने अपने टेबल पर रखी। 3 महीने में अपने टेबल पर रखी, ये देखिए। वो 3 महीने टेबल पर रखने से लोग मेरे पास आते रहे, जाते रहे, किसी को कुछ नहीं पता ये किसने बनाई, कैसे, किसी का ध्यान नहीं। जो मेरे पास आते भूल जाते हैं, अपने क्वेश्चन तक भूल जाते हैं। प्रोफेसर साहब क्या याद, हम सब कुछ भूल गए, बस आप हमारे लिए ओम नमः शिवाय बोलिए, हम ठीक हो जाएंगे। जितने भी इंसान यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं ना, मेरी गारंटी है सब क्वेश्चन भूल चुके हैं। पता नहीं क्या बात है, भगवान की क्या कृपा है। फिरोज खान साहब को तो वैसे देख के सारी दुनिया भूल जाती है सारे क्वेश्चन। ओम नमः शिवाय। और सलीम जी की बातें तो मुझे याद ही रहती हैं। और देखिए, मैं चाहता था एनर्जी, जोश बना रहे, इंसान का ताकत आती रहे पैसा कमाने में। पैसा कैसे कमाया जाए, मैंने 10 दिन, मैंने 3 महीने मूर्ति बना के अपने पास रखी। उससे पता मेरे से क्या हुआ, ताकत आई, हिम्मत आई, लेकिन झगड़े होने शुरू हो गए मेरे। मैंने कहा मेरी अपनी चीज बनाई, झगड़े होने शुरू हो गए। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ग्रंथ पढ़ता रहता हूं। अभी मेरा भगवत पुराण खुला हुआ है, पंडित जी को पता है। अभी मैं भगवत पुराण सुन रहा हूं। शिव पुराण मैंने पहले सुन लिया था, और गरुड़ पुराण मैंने 2-3 दफा सुन लिया। मुझे अच्छा लगता है गरुड़ पुराण, मुझे सबसे अच्छा लगा। उसकी एक एक तुक तुक मुझे याद है गरुड़ पुराण की, मुंह जुबानी। कभी भी पंडित जी कुछ भी पूछे, उसका अर्थ समेत मैं बताऊंगा, मुझे इतना याद है। क्योंकि जो भी मैं सुनता हूं, पंडित जी को पता है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं सुनता जो कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा सुनते, क्योंकि मैं ऐसे सुनता हूं। मैं बोलता हूं पंडित जी दोबारा बोलिए, अभी मेरे, और मैंने सुनना, भीतर जाना। मैंने ग्रंथ खगाले, ग्रंथों में मुझे एक कहानी मिली। पता क्या कहानी थी? वो कहानी थी सबसे बढ़िया, जिससे मुझे आइडिया मिला उससे बहुत बढ़िया। कहते थे एक मणि है जो समय रहते तक हमेशा दुनिया में रहेगी, जिसे कहते हैं समयांतक मणि। वो दुनिया में जब तक सूर्य है तब तक रहेगी। वो 40 किलो सोना रोज देती है, तभी हमारे भारत का नाम सोने की चिड़िया बोला गया है। पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, अकेले भारत का सोना एक तरफ, फिर भी भारत का पलड़ा भारी होगा। आपको पता नहीं होगा शायद इस बात का। एक खान बंद होती है सोने की, दूसरी खान पहले से खुल जाती है। जितने लोग हैं सोने को खाने खजोलते हैं, उनको पता है भारत में सबसे ज्यादा सोना मिलता है। वो एक ही कारण है, समय अंतक मणि भारत में अभी भी है। वो रहते सूर्य के, रहते सूर्य के भक्तों को मिलती रहती है, जो दान पुण्य करते हैं। शायद मेरे को मिल गई है वो समय अंतक मणि। मुझे उसकी कहानी मिली। राजा सत्राजीत, पहले हमारी पृथ्वी में 17 ही राजा हुआ करते थे। पहले हमारी पृथ्वी में 17 राज्य थे। राजा सत्राजीत के पास वो मणि थी। वो राजा सत्राजीत कौन था? सत्यभामा का पिता। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी सत्यभामा, उसका पिता था राजा सत्राजीत। उसके पास ये मणि थी। श्री कृष्ण की इच्छा हुई, कौन ऐसा इंसान है जो 40 किलो सोना बांटता है, मैं भी जाकर देखता हूं। जब वो जाकर देखने लगे, तब तक कोई उस मणि को चुरा के ले गया, और जिसने चुराया था शेर ने उसको नगल लिया। वो शेर के मुख में आ गई। कुछ महीने तक शेर के मुख में रही वो मणि। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा वाकई में अगर मणि ऐसी होगी तो मैं भी ये रूप बनाऊंगा। फिर मैंने रूप बनाया शेर के मुख में मणि। मैंने वो 1 महीने तक अपने टेबल पे रखा। वो मेरे महीने बाद टेबल में रही। 1 महीने तक सूर्य के मुख में मैंने मानिक डाल दिया। लेकिन एक बात और बता दूं, जितने भी जोहरी बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन जोहरियों को नहीं पता होता है, क्योंकि ग्रंथों में ये बातें मुझे मिलती हैं। दुनिया का सबसे कीमती स्टोन कौन है पता है आपको? जोहरी जितने बोलेंगे कहेंगे हीरा सबसे कीमती है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद बोलेंगे नीलम उससे बढ़िया है जी, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया का सबसे कीमती स्टोन है मानिक, जो कि ओरिजिनल मानिक भारत में 109 में खत्म हो गया था। भारत का सबसे बड़ा कीमती था, वो भारत का मिलता ही नहीं अभी तक। अभी ब्रह्मा ब्रह्मा के चलते हैं जो लाख रुपए कैरेट बिकते हैं, जो अच्छे हैं। तो
अब उसके बाद जितने भी आ जाते हैं, और भी कोई, अब आजकल तो ग्लास फिलिंग चलती है, ये मोंटी जी को ज़्यादा पता होगा, मोहित को ज़्यादा पता होगा, ये स्टोनों का काम करते हैं, और साथ में प्रिंस जी को ज़्यादा पता होगा। लेकिन दुनिया का सबसे महंगा स्टोन मानिक है, और इस बात के बारे में किसी को नहीं पता पूरी दुनिया में। और ये सबसे पहला स्टोन भारत का निकला था, जो कुछ राजाओं के पास था, छोटा सा पीस निकला था, सूर्यतम मणि के हिसाब से काटा गया, बनाया गया, उसके स्टोन बनाए गए, वो अभी तक मंदिरों में पड़े हैं कुछ स्टोन उनमें से। लेकिन हम आजकल कहते हैं जी सबसे महंगा स्टोन नीलम है, बिल्कुल भी नहीं। राजा है सूर्य का। फिर उसके भीतर मैंने मणि लगाई, 1 महीना रखा, रिजल्ट इतना जबरदस्त मिला, मुझे मजा आ गया देखने का। मैंने कहा अब मैं लॉन्च करूंगा। जो इसके भीतर स्टोन रखा है मानिक सडान का, उसकी कीमत ही कम से कम 12,500 रुपया है। लेकिन मैंने इसकी कीमत बहुत स्लो रखी। मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको गिफ्ट दूंगा। मैं वो गिफ्ट भी देना था, इसलिए मैंने कहा अगर कुछ ना कुछ लिया जाए तो गिफ्ट के आगे ही होता है। मैं सभी चीजें, एक बाबा था पंजाब का रहने वाला, नाम नहीं लूंगा, एक बंदा भगत गया, कहता बाबा जी मेरी शुगर नहीं मिटती, मेरी शुगर मिटा दो। बाबा कहता तू महीने बाद आई, मैं तुम दसूंगा तेरी शुगर किवें मिटेगी। कहता ठीक है जी। महीने बाद आया, कहता बाबा जी दसो जी मेरी शुगर कदों खत्म होएगी। कहा तेरी शुगर नहीं खत्म हो सकती, तू जा मरेगा, तू तेरी किस्मत से लिखा गया। वो कहता बाबे ने तो जिंदगी जी गल नहीं कही भी तू मरेगा, तेरी शुगर नहीं कदे। वो सारे जिन्ने बैठे सी तुहाडे वर्गे भगत बैठे सी, वो कहते दसो जी गुरदीप जी किवें शुगर क्यों नहीं खत्म होई। वो कहता जी मैं सोचा सीगा गुड़ खाना छड्डांगा तो शुगर खत्म होएगी, शुगर मैनू ही है, तो गुड़ खाना मैं छड्ड नहीं सकता, मैं भी मरांगा तो भी मरेगा। इस करके ना मैनू किसी मुंडे का फोन आया, लड़के का, कहता है प्रोफेसर साहब आपके पास दुनिया का हर इलाज है। मेरे बाल झड़ गए, मेरे बाल नहीं झड़ने चाहिए, आप मुझे नुस्खा बताइए। मैंने दिल में सोचा यार बाल तो मेरे भी झड़ गए यहाँ से, सच्ची बात है दिल की। पहले मैं जितने भी पूरी दुनिया में खोज है अपने ऊपर तजर्बा करता हूँ। मैंने फिर शिकाकाई, रीठा, आंवला सभी को मिक्स किया, अपने घर में लाके उसका शैम्पू बनाया, 3-4 महीने लगातार यूज़ किया, उसमें 2-4 औषधियाँ हो डाली मैंने। 20% फ़र्क पड़ा, 80% फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा केरला में नारियल पानी बहुत पीते, उसके बाल नहीं झड़ते, नारियल पानी पीना शुरू कर दूँ। 2-3 महीने लगातार सुबह शाम नारियल पानी पिया, सैर की, बालों का 20% और फर्क पड़ गया। यानी कि 40% मैंने अपने बाल बचा लिए, लेकिन 60% बचा नहीं पाया। अभी तक वो खोज चल रही है, अभी 2 महीने होने वाले, 2 महीने का टाइम दिया था, अभी तक मैंने और औषधियाँ डाली, कुछ और कर रहा हूँ। लेकिन जब तक कोई भी उपाय मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक मैं दूसरों को बताता नहीं। इसलिए सूर्यकांत मणि मैंने अपने टेबल पे रखी, प्रैक्टिकल की, तभी आपको सामने आई। 1 महीने में मुझे रिजल्ट मिला। जो मैं कुछ करता हूं, जितने भी उपाय आज तक देता हूं मैं खुद करता हूं। ये नहीं कि आपको बता दिया ये करो जी आप कुछ करो ही ना, नहीं। शिफाली जी को पता है जितने भी उपाय देता हूं ना मैं पहले खुद करता हूं, मेरे को क्या रिजल्ट आता है। ये नहीं कि किसी को दूसरों को देके प्रैक्टिकल करा दूं, यार क्या हुआ, अच्छा होगा बुरा होगा उसके साथ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी जादू टूने वाले उपाय नहीं देता, वो उपाय वही देता हूं, आपने ये पहनना है, ये खाना है, ये पीना है। ये फिरोज जी जितने भी आप हैं पूना से आ रखे हैं हमारे, मैंने पहचान लिया आपको। रोहित जी पूना से आए हुए हैं स्पेशल, देखिए सेमिनार अटेंड करने के लिए, और 3 महीने से तकरीबन 3 साल से जुड़े, 2 साल 2.5 साल हो गए जुड़े हुए। चलो उनकी बात भी करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो भी इंसान जुड़ता है वो 20 साल तक साथ में ही जुड़ता है। मैंने सबको बता रखा है, जिसके पास 10 मेरी स्लिपें हो जाएंगी उसकी सारी जिंदगी के लिए कुंडली फ्री देखूंगा। सबको पता है मेरे बारे में। 5 जिसकी कुंडलियां, जिसके पास 5 कुंडलियां होती है उसकी फीस आधी हो जाती है, सबको पता जितने भी आते हैं। लेकिन देखिए मैं उनको परिवार बना लेता हूँ। अरे भी 10 साल से मेरे साथ जुड़ा, पैसे लेने का मेरा हक खत्म हो चुका, मैं पैसे नहीं लेता उनके साथ। पता है रोहित जी को, सबको पता है इन बालक ने। लेकिन मैं यही चाहता था कि सूर्य जड़ी कांत मणि है, सूर्य मणि, ये जो सूर्य मणि यंत्र मैंने निकाला था ये पहले मैंने बिना मणि के निकाला था। शास्त्रों में मैंने देखा पूरा ब्रास का है, इसके ऊपर पॉलिश नहीं की। पॉलिश जो भी होती ना 1 साल बाद 1.5 साल बाद पॉलिश जब उतरती है तो बहुत गंदा लगता है। इसके ऊपर कपड़ा मारोगे ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और प्योर ब्रास में बना हुआ, प्योर पीतल का है और प्योर सूर्य का असर देता है। 1 महीने ने मेरे को असर दिया। आज के बाद
जिन जिन लोगों ने इसको बिना देखे, फरोजी आप हैरान हो जाओगे, बिना देखे 1000 की बुकिंग है मेरे पास। आज मैं 1000 पीस देने वाला हूं, जो बिना देखे मेरे ऑफिस में लाइन लगी हुई है, जिन्होंने बिना देखे ही इसकी बुकिंग करवा दी थी सिर्फ मेरी बात सुनने से। और आज के बाद इसकी कीमत 12,500 रुपया है। जो पहले बुकिंग करवा चुके वो बहुत ज्यादा बढ़िया। क्यों शिफाली जी, आज के बाद जो हम इसकी बुकिंग करेंगे 12,500 में करेंगे, लेकिन जो इसकी कीमत थी, असली कीमत थी 3 गुना थी। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी। अभी आपने बता दिया कि मैं 12,500 में बुकिंग लूँगा आज के बाद, लेकिन प्रोफेसर साहब दीपावली आ रही है, खुशियों का त्यौहार है, तो लोग तो मायूस हो जाएंगे। जिन लोगों ने 5100 में बुकिंग करवाई है अभी तक, तो वही खुश हैं, और जो आपकी ये चीज़ देखकर बुकिंग करवाएंगे, जो आपने सूर्य मणि यंत्र निकाला है, तो वो लोग तो निराश हो जाएंगे, उनके ऊपर निराशा आ जाएगी, उनका मन उदास हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ प्रोफेसर साहब, सब लोगों को दीपावली मनाने दीजिए। आप ये यंत्र की बुकिंग सिर्फ 5100 में ही करें और लोगों को 5100 में ही दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। शिफाली जी, घाटा पाने वाली मशीन मेरे नाल लगी ये नहीं मैंने कमान देगी। बहुत अच्छा बोला आपने शिफाली जी। आपने जब भी बात की है, ऑडियंस की बात की है, जब भी बात की है, परिवार की बात की है, चाहे वो उनको पता है प्रोफेसर साहब बोलेंगे तो पैसे आ ही जाएंगे जी। चलो, अगर शिफाली जी ने बोला है, क्योंकि ये जब भी बात करती है आपके बारे में बात करती है, आपके बारे में सोचती है। दीपावली तक यही रेट रहेगा, उसके बाद 12,500 होगा, ये शिफाली के कहने। तो प्रोफेसर साहब, ये यंत्र आप किस किस को गिफ्ट करना चाहते हैं? पहले तो मैं अपने फिरोज खान भाई को देना चाहता हूँ। आइए और ये यंत्र भेंट कीजिए, ये जो भगवान ने आपके लिए रखा है। आइए फिरोज खान जी, आइए। फिरोज खान जी, आप और मास्टर सलीम जी भी आ जाओ, और बूटा मोहम्मद जी भी आ जाए, और ढल साहब साडे बैठे हैं, वो भी आ जाओ। प्रदीप ढल जी, ये और ढल साहब ने गिफ्ट मिलेगा। अपना प्रदीप ढल जी आ जाओ, तुसी के तौर पे ले जाएं, तो जोरदार तालियां हो जाएं इन लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸੌਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਵਜਾਵੇ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ। ਸੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ। आ जाओ जी, आ जाओ। हमने एपिसोड में बोला था कि सूर्य का मंत्र, और ये सूर्य का मंत्र आपको तरक्की की ओर लेके जाएगा, खुशहाली की ओर लेके जाएगा। तो मेरे साथ आप भी जाप करें। ओम नमो भगवते वासराय घृणी सूर्याय नमः। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान। ये मंत्र उसको ही गिफ्ट मिलेगा जो मंत्र का उच्चारण करेगा। तो बोलिए मेरे साथ सभी आप, ओम नमो भगवते भास्कराय घृणी सूर्याय नमः। रोहित जी तुसी भी आओ, आ जाओ। रोहित जी तुसी भी आ जाओ, भगवते आ जाओ जी, आ जाओ। एक पीछे रहना जेड़े। हाँ जी, तुसी आ जाओ। रोहित जी आ जाओ, सलीम जी आ जाओ, तुसी आ जाओ। मैं आ गया जी। आ जाओ, आ जाओ। जोरदार तालियां हो जाएं रोहित जी के लिए, ये भाग्य चैनल के ऑनर है। तो मास्टर सलीम जी, फिरोज जी, बूटा मोहम्मद जी, रोहित जी, प्रदीप भल जी, आप सबको मिला है, आपने अब एक ही गाड़ी में जाना है। इसका एक और सीक्रेट है जो मुझे प्रोफेसर साहब ने कल बताया था। कहा था रोहित, एक बात का ध्यान रखना, जो यंत्र मेरे हाथ से जिसको दिया गया है
वही अपने पास रखें, ये ना हो कि वो क्योंकि उसकी एनर्जीज के साथ दिया गया है, इसलिए आप अपनी अपनी पहचान रखना। जी जी, जब आपको भी गिफ्ट मिलना लगे ये यंत्र, तो आप भी ऐसे ही अपना यंत्र अपने घर अब लेके शिफाली जाएं। जी आप भी आ जाइए। जी आ जाओ, आ कोई जाओ, बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ। ताड़ियां बजाओ भक्तों, ताड़ियां। हम बोलते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं साथ साथ। पंडित जी आप भी आ जाइए, आपका भी हक बनता है, आ जाइए आप। तो देखिए नमः। किसको ये मंत्र का उच्चारण करना आता है, पंडित जी तो मंत्र का बोलिए। उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते भास्कराय सूर्याय नमः। संजीव जी की वाइफ प्लीज खड़े हो जाइए, आप मेरे साथ साथ उच्चारण कर रही हैं, तो प्लीज आप मंच पे आए और प्रोफेसर साहब से ये यंत्र गिफ्ट में ले जाएं। तो जोरदार तालियां हो जाएं। मैम पहले आप ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ये गिफ्ट में मिलेगा। ओम नमः बोलिए शिवाय। आपके साथ जी, बोलिए। ओम नमो भगवते भास्कराय ग्रीनी सूर्याय नमः। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, बहुत अच्छा बोला। एक बार में मंत्र याद हो गया इनको, यानी कि इनका सूर्य बहुत अच्छा है। ओम नमः ओम आप देखिए किस किस को याद है ये मंत्र, हाथ खड़ा कीजिए। ओम नमः। जी बोलिए, माइक लेके जाइए आप इनके पास। मैं पहले मंत्र से पहले एक गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम ओम नमः। प्रोफेसर साहब को मैं आज से नहीं बहुत सालों से सुनता हूँ। एक बार मैं आपके पास आया था, आपको साइड पे करके इनके चरण स्पर्श भी किए थे, जी ओम नमः शिवाय। याद होगा जी, प्रोफेसर याद। साहब को। शिफाली जी आपका भी राहु 5वें में है, मेरा भी 5वें में जी है। बिल्कुल ओम बिल्कुल। नमः शिवाय। और जहाँ से ढल साहब आए हैं मैं वहीं पे एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ। जी और आपको एक मैसेज जरूर करता हूँ, परमात्मा आपको खुश रखे। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब एक बात आपको कहना चाहूँगा, मैंने आपके बेटे का भी एपिसोड देखा था और बहुत आनंद आया। ओम नमः और यहाँ पे मैं स्पेशल इसलिए आया हूँ, मैंने कहा गुरुजी को साक्षात देख सकूं। ओम नमः शिवाय। और शिफाली जी जी जो ये मंत्र आपने बोला ना, जी आप सबको बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है। जी ये मंत्र मैं रोज जब जल चढ़ाता हूँ ना तब से कर रहा हूँ। जी ओम ओम नमः शिवाय। जब से ये मंत्र मैंने आपकी जुबान से सुना जी। है और मैं कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे जैसे आप बोलते हैं परिवार है, वहां से भी बहुत जुड़ गए। ओम नमः नमः शिवाय। ज्योतिष जोरदार में तालियां हो जाए इनके लिए। ज्योतिष में अगर मैंने कुछ आज तक पाया है या कुछ विचारा है तो वो प्रोफेसर साहब है। ओम नमः शिवाय। मैंने प्रोफेसर साहब को जो सामान देने आते होंगे वो एक बार मेरे पास आए थे, मैंने प्रोफेसर साहब की साक्षात फोटो लगाई हुई है। ओम तो नमः शिवाय। जब भी मैं कोई मेरे पास आता है ना तो मैं गुरुजी को ध्यान करता हूँ। क्यों ध्यान करता हूँ? क्योंकि वहीं से मुझे शक्ति मिल जाती है। और इनका जीवन हमारे लिए तो उदाहरण है ही है, पर मैं एक बात सच्चे मन से है कि जब भी इनकी वाणी से सुनता हूँ ना मेरा दिल दग दग हो जाता है। ओम नमः और शिवाय। जितने भी आज आए हैं बहुत अच्छा उन्होंने बोला, जैसे फिरोज खान साहब आए थे, मास्टर सलीम जी आए, बहुत अच्छा बोला, पर प्रोफेसर साहब के सामने कुछ भी नहीं है। मैं ये ओम कहता हूँ, नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय जब ये बोलते हैं मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मेरा भी दिल बस दग दग हो जाता है। इनकी जितनी तारीफ करूँ लफ्ज कम है, लफ्ज कम है। इनका ऑरा, इनकी एनर्जी मैं कहता हूँ बेइंतहा। ओम प्रोफेसर साहब आप जब भी जितनी देर भी जिंदा रहे, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। भगवान आपको बहुत लंबी और स्वस्थ आयु दे। ओम मेरी नमः दिल से आपके लिए शिवाय। कामना है। ओम नमः। खाली जी आप हमेशा प्रोफेसर साहब के साथ, मैं तो ये कहता हूँ साया भी नहीं है, आप यही हो। ओम नमः शिवाय। अगर शिव है तो शक्ति आप हैं। जो आप मंत्र बोलते हैं हमारे लिए, आपने जब भी कामना की है शुभ करते हैं। आपके जो जो सवाल होते हैं ना वो ईमानदारी की बात है, वो हमारे ही सवाल होते हैं। जी वाह। और जो आप पूछते हैं हमें ये लगता है कि हमारे लिए आप पूछ रहे हैं। मैं आपके और आप दोनों के लिए यही प्रार्थना करूं सदा आप बने रहें और आपका आशीर्वाद तब तक हमारे तक बने रहे जब तक हमारे श्वास है। ओम नमः ओम नमः शिवाय। बोलिए मंत्र का उच्चारण मंत्र कीजिए। बोलूंगा
ओम नमो भगवते भास्कराय घृणी सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए अपना आप गिफ्ट ले लीजिए। आइए, अपना मंच gift पे ले- आइए और अपना गिफ्ट लेके जाइए। ओ, जोरदार तालियां सर साहब का बजाएं आशीर्वाद इनके लिए। लेके जाऊंगा। ओ बस 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 बस। ओ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।